और कोई नहीं आएगा क्या अक्षिता? हेलो हेलो। अच्छा, ठीक है, अब कोई नहीं आ रहा तो शुरू ही करते हैं। देखो, तो पिछले क्लास में सिमेट्रिक इक्वेशन पढ़े थे। सिमेट्रिक इक्वेशन लिखे थे, क्या होता है? सिमेट्रिक लिखे थे, क्या होता है? नहीं लिखे थे? अच्छा ठीक है, वापस बता देता हूँ। सिमेट्रिक इक्वेशन मतलब अपन कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो भी इक्वेशन सेम रहे तो उसको सिमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इफ वी इंटरचेंज the variables and still the equation remains same, then it is called symmetric या फिर साइक्लिक इक्वेशन। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया? जैसे एग्जांपल है ना, फर्स्ट एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 दिया है। ठीक है, अब मैं क्या किया, x को है, ये इंटरचेंज का सिंबल है, x को y से इंटरचेंज कर दिया, y को z से इंटरचेंज कर दिया और z को x से इंटरचेंज कर दिया। तो भी मेरा इक्वेशन क्या रहेगा, ये z प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन सेम है क्या? ये दोनों इक्वेशन सेम है, बोथ सेम। तो इसको क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं इसका? दूसरा एग्जांपल जैसे ले लो, 1 + 1/a इंटू 1 + 1/b इक्वल्स टू 6 दिया है। अब यहाँ पे भी a को अगर मैं b से रिप्लेस कर दिया या फिर b को मैं a से रिप्लेस कर दिया, अब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 + 1/b इंटू 1 + 1/a इक्वल्स टू 6। इसमें भी क्या है, दोनों सेम है, तो ये भी क्या है मेरा सिमेट्रिक इक्वेशन। क्या हो गया ये? मैं सिमेट्रिक ये बता दिया था, ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सिमेट्रिक समझ में आ गया ना क्या होता है? एक बार बता दीजिए ना, आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है आज। क्या? बहुत आवाज बार बार। आज एकदम जूम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बार बार उसमें आ रहा है मेरे को मैसेज में, जूम इज नॉट तो रिस्पॉन्डिंग। भाई, तेरा तेरा नेट खराब है शायद, मेरे यहाँ तो ठीक है जा रहा है। नहीं, मेरा तो है ठीक है, 5G है, जियो फाइबर अच्छा चलता है, रोज इसी में करता हूँ, आज ही नहीं हो रहा।
पॉइंट अक्षिता, तुम्हारे में भी ऐसी हो रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या आवाज? मेरे लैपटॉप से क्लास भी ज्वाइन नहीं हो रही आज में, फोन से कर। क्लियर तो है भाई, क्लियर है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है। देखो वापस बोल दे रहा हूँ, सिमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? अगर हम लोग वेरिएबल्स को इंटरचेंज करें उसके बाद भी अगर इक्वेशन सेम रहे तो उसको सिमेट्रिक या फिर साइक्लिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 के बराबर है, इसमें मैं एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दिया, वाई को जेड से इंटरचेंज कर दिया और जेड को ही एक्स से इंटरचेंज कर दिया, तो भी मेरा इक्वेशन क्या रहा? सेम रहा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? सिमेट्रिक इक्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल लिया, वन प्लस वन बाई ए इंटू वन प्लस वन बाई बी 6 है, तो इसमें ए को मैं बी से इंटरचेंज किया और बी को ए से इंटरचेंज किया। अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया? वन प्लस वन बाई बी इंटू वन प्लस वन बाई इक्वल टू 6। ये भी क्या है? दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो ये भी क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब समझ में आया? अब समझ में आया? ओके ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, if x and y are positive रियल नंबर और x प्लस वाई दिया है मेरे को 94 के बराबर में, ठीक है। अब मेरे को पूछ रहा है फाइंड 2209 इंटू वन प्लस वन बाई एक्स इंटू वन प्लस वन बाई वाई का मिनिमम वैल्यू। अब देखो पहला काम क्या है, पहला काम क्या है? ये तो एएमजीएम से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन पहला काम ये है कि इसमें सिमेट्रिक देखना है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये वाला इक्वेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? मेरा ये वाला इक्वेशन सिमेट्रिक है कि नहीं बताओ? है। सिमेट्रिक है ये इक्वेशन, ठीक है। तो पहले मैं क्या देखा? ये इक्वेशन सिमेट्रिक है, ठीक है। ये इक्वेशन सिमेट्रिक है, तो अगर जो भी इक्वेशन सिमेट्रिक होता है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैल्यू को इक्वल पुट कर सकता हूँ। इसमें मैंने क्या किया था? ये सब में वाई एक्स को वाई के बराबर कर दिया था, वाई को जेड के बराबर कर दिया था। तो जब भी सिमेट्रिक इक्वेशन रहता है मैं वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकता हूँ, है ना। जब भी सिमेट्रिक इक्वेशन रहता है तो मैं वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या दिया था, एक्स प्लस वाई जो था 94 दिया था, और मैं एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से क्या वैल्यू निकल जाएगा? एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 47। और वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 47। अब देखो ये जो वैल्यू निकला है ना, एक्स और वाई का ये जो वैल्यू निकला है, ठीक है, इस पे या तो मेरा जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो मेरा मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। मैं क्या बोला? पहले तो हम लोग ये देखें कि सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, अगर सिमेट्रिक होता है तो हम लोग वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दिया, तो एक्स भी 47, वाई भी 47। अब ये जो 47 पॉइंट है ना, उस पे या तो ये जो पूरा फंक्शन है मैक्सिमम हो सकता है या तो मिनिमम हो सकता है। वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। पहले तो मैं पुट कर दिया वैल्यूज, ठीक है। 2209 इंटू एक्स का वैल्यू क्या था? वन प्लस वन बाई 47। वाई का भी वैल्यू क्या था? वन प्लस वन बाई 47। कितना वैल्यू हो गया? 2209 इंटू 48/47 इंटू 48/47। 47 का स्क्वायर ही क्या होता है? 2209 कैंसिल। 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब ये जो 2304 है ना, या तो ये मैक्सिमम है या तो ये मिनिमम है, ठीक है। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, मेरे को तो मिनिमम चाहिए, मेरे को तो इसका पूरे का वैल्यू मिनिमम चाहिए था। अब मेरे को ये नहीं पता है कि 2304 जो आया है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो मेरे को चेक कैसे करूंगा मैं? चेक चेक कैसे करूंगा? देखो x प्लस वाई मेरे को किसके बराबर दिया था? 94 के बराबर दिया था। तो x की कोई भी वैल्यू रख लो, अगर x अगर 93 है तो y क्या है मेरा? 1 है।
तो अब मैं ये वैल्यू रख के चेक करता हूँ कि इस पे क्या आ रहा है। 2209 इंटू 1+1/93 इंटू ये क्या हो गया, 1+1/1, कितना हो गया, 2209 इंटू 2 इंटू 94/93। अब देखो ये जो भी वैल्यू आएगा, है ना, ये जो भी वैल्यू आएगा मेरे को, ये 2304 से तो बड़ा आएगा क्या, है ना, ये जो भी वैल्यू आएगा मेरे को, है ना, ये जो भी सॉल्व करके मेरे को आएगा, वो तो 2304 से ग्रेटर आएगा ना, है ना। बताओ, ये जो सॉल्व करके मेरे को वैल्यू आएगा, वो 2304 से ग्रेटर आएगा क्या। हाँ। तो 2304 से ग्रेटर आएगा तो 2304 मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, मतलब 2304 क्या है मेरा, मिनिमम वैल्यू है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2304। ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो पहले इस क्वेश्चन में क्या चेक किए कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो हम लोग वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x+y = 94 दिया है, तो x को y के बराबर ले लिया क्योंकि सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो x भी 47, y भी 47। अब 47, 47 पे या तो मैक्सिमम आ सकता है या तो मिनिमम आ सकता है। अब मैंने पहले तो पुट करके वैल्यू निकाल लिया, पुट करके वैल्यू निकाला, वो कितना है, 2304। ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, चेक करना पड़ेगा हम लोग को। चेक क्या किया मैंने, कोई भी पॉइंट रख के चेक कर लिया, एक्स को 93 ले और वाई को 1 रख लिया। तो उससे मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो 2304 से तो ग्रेटर आ रहा है ना, क्योंकि 2209 इंटू 2 इंटू 94/3 है, तो 2203 से ग्रेटर ही आएगा। तो 2304 से ग्रेटर आ रहा है, मतलब 2304 मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है, मतलब 2304 क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2304 इज द मिनिमम वैल्यू। 2304 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है। इसको एएम जीएम और एचएम वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। तो वो तुम लोग का होमवर्क, वो एएम जीएम एचएम से खुद से ट्राई करना। ये तो मेथड 1 था इसका। मेथड 2 एएम जीएम एचएम से भी कर सकते हो, वो खुद से ट्राई करना। नहीं बनेगा तो बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करना अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्या हो गया। ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता ना इक्वेशन। क्या नहीं हो सकता। सिमेट्रिक होगा कि ये नहीं होगा। सिमेट्रिक तुम इंटरचेंज करके देखो ना, वैल्यू को 3p को 4q से रिप्लेस कर दो, 4q को 5r से, तो 5r को 3p से। अगर पूरा टर्म करेंगे तो हो जाएगा ना ऐसे, मतलब बस हाँ कौन। मतलब
अगर सबको रिप्लेस कर दोगे फिर भी इक्वेशन सेम रह रहा है तो क्या सिमेट्रिक है। और ऐसा कभी नहीं होता ना, बस कांस्टेंट क्या बोलते हैं चेंज कर, सॉरी मतलब जो उसके साथ है नंबर पर उसको चेंज करता था। नहीं नहीं, पूरा पूरा जैसे 3p को, पूरे 3p को 4q से रिप्लेस कर दिए, पूरे तो हो 4q जाएगा। को 5r से, सबको रिप्लेस करने।
तो क्या है आंसर? सर इसका तुम्हारा कितना है? अजीब टाइप का है, 82। 9 है आंसर इसका। मैक्सिमम 82 होगा क्या? क्या? मैक्सिमम 82 होगा क्या? नहीं भाई, क्या मिनिमम पूछा है भाई इसमें? नहीं तो मैं उसकी बात करने निकल पाया था, मेरे से 82 आया था। ठीक है, बता रहा हूँ तो पहले मेथड वन। एक तो सिमेट्रिक देख के चेक कर सकते हैं, मेथड वन इसका। तो पहले क्या देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सबको रिप्लेस कर दिया मैं। 3p को 4q से रिप्लेस कर दिया। 4q को 5r से रिप्लेस कर दिया। और 5r को 3p से रिप्लेस कर दिया। अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया? 4q प्लस 5r प्लस 3p। यहाँ पे भी क्या हो गया? 1/4q प्लस 1/5r प्लस 1/3p। ये क्या है? सिमेट्रिक है, क्योंकि दोनों तो सेम है। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। तो जब भी सिमेट्रिक है मैं क्या कर सकता हूँ? सिमेट्रिक है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकता हूँ। है ना? सिमेट्रिक है तो मैं बताया तो वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? जो 3p है, जो भी वैल्यूज है, 3p 4q 5r, सब बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कुछ k के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सब आपस में तो बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ के बराबर है। तो अब मैं के पुट कर दिया पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन में के पुट कर दिया तो ये क्या हो गया? के इंटू 1/k प्लस 1/k इंटू प्लस 1/k। तो ये कितना हो गया? 3k इंटू 1/3k। के से के कैंसिल, और सॉरी, ये यहाँ पे ऊपर आएगा ना, 3। कितना हो गया ये? 9 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 हो गया। तो जब भी वैल्यू सिमेट्रिक है, मैं सबको आपस में इक्वल पुट कर सकता हूँ ना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? सिमेट्रिक था, तो मैंने एक्स और वाई को इक्वल पुट कर दिया। इसमें भी क्या था? क्योंकि इसमें तो 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों को मैं आपस में इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। तो जब भी सिमेट्रिक होता है क्या, मैं वैल्यूज को आपस में इक्वल पुट कर सकता हूँ। तो यही क्या हो गया मेरा आंसर। ये तो हो गया। ये तो हो गया नॉर्मल सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से कैसे कर सकते हैं इसको? एम एम जी एम एच एम से भी कर सकते हैं। मेथड टू। अब देखो इसमें एम और जी, एम और एच एम कैसे सोचेंगे? देखो, एक मेरे पास ये पूरे नंबर का सम है, और ये क्या दिया है? उसके रेसिप्रोकल का सम दिया है ना? ये पूरे नंबर, 3 नंबर का सम है, और ये क्या है? पूरे उसके रेसिप्रोकल का सम है। ये कब आता है? नंबर और उसका रेसिप्रोकल किस में आता है? नंबर का सम आता है एम में, और नंबर का रेसिप्रोकल किस में आता है? एचएम में। अच्छा। तो इसमें मैं क्या रिलेशन यूज कर सकता हूँ? मेथड टू है। इसमें क्या यूज कर सकता हूँ? एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम। तो 3 नंबर का एम क्या हो जाएगा? 3p थ्री प्लस 4q प्लस 5r अपॉन अपॉन कितने थ्री। नंबर है? 3 नंबर है। थ्री। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एचएम क्या हो जाएगा? 3 अपॉन नंबर्स का रेसिप्रोकल, 1/3p प्लस 1/4q प्लस 1/5r। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया ये? 3p प्लस 4q प्लस 5r इंटू 1/3p प्लस 1/4q प्लस 1/5r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। अब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा? 9। 9। तो या तो फिर अगर से, हाँ, मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मिनिमम मिल गया तो, या कैसे प्रूव कर मैक्सिमम सकते इसमें नहीं, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, उसके लिए और कोई कंडीशन चाहिए, बस मिनिमम निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक तो मेथड हो गया सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक मेथड में क्या देख सकते हैं कि पहले तो, अगर वैल्यूज, अगर मैं इंटरचेंज करने के बाद भी अगर इक्वेशन सेम रह रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो सिमेट्रिक इक्वेशन है।
सिमेट्रिक इक्वेशन मतलब मैं वैल्यूज को इक्वल पुट कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा मेथड है इसका, दूसरा मेथड है एम और एच एम। एम और एच एम इसमें कैसे सोचे, क्योंकि एक नंबर का मेरे को सम पूछ रहा है और दूसरे दूसरे का मेरे को रेसिप्रोकल बोला, तो वो रेसिप्रोकल किस में आता है, एच एम में। तो मैंने ए एम और एच एम लगा दिया, इससे भी 9 मिला। हो गया, लिख रहे हो क्या, लिख रहे हो क्या ये? हाँ ठीक है, लिख लो। मेरे को क्या होता है देखो कि अगर हम आज चले किसी को ट्रैवल पे बहुत से वहाँ पोस्टर हो गया, लिफलेट हो गया, तो तब फिर वहाँ और फिर फिर ठीक है, लिख लिए क्या? ठीक है, अब ना क्वाड्रेटिक शुरू करेंगे। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन पढ़ लेंगे तो उसके बाद मॉड्यूलस पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है। और इसमें मैं x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये बी स्क्वायर -4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी। ये क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनेंट। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, x का 2 है, तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन था तो पावर 1 था, उसमें x का एक वैल्यू निकलता था।
स्क्वायर है मतलब कितना टर्म निकलेगा, दो वैल्यूज निकलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। मेथड वन की मतलब एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, मेरे को क्या करना है, 7x को, है ना, मेरे को 7x को दो भागों में बांटना है। ऐसे बांटना है कि ऐसे दो नंबर लेना है जिनका सम करने से 7 मिले और प्रोडक्ट करने से 12 मिले। मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम करने से 7x मिले और प्रोडक्ट करने से मेरे को 12 मिले, सॉरी 7। तो ऐसे कौन से नंबर ले सकता हूँ, मेरे को तो दिख रहा है एक तो मैं 3 ले सकता हूँ, 3 और 4 ले सकता हूँ क्या, क्योंकि 3 और 4 का सम करने से मेरे को 7 मिल रहा है और 3 और 4 का प्रोडक्ट से मेरे को क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे को पहला स्टेप क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, कि मेरे को 7x को ब्रेक करना है। 7x को कैसे ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिनका सम करने से मेरे को 7 मिले और प्रोडक्ट से मेरे को एक कांस्टेंट टर्म या 12 मिले। तो मैंने देखा मेरे को कौन सा टर्म मिल रहा है, मेरे को 3 और 4 ही मिल रहा है। तो मैंने 7x को कैसे स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा क्या निकल गया, x कॉमन निकल गया, x प्लस 3 प्लस यहाँ से 4 कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या निकला, x प्लस 3 किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से क्या निकल गया, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज निकली, है ना, x की दो वैल्यूज निकली, x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -3। यही दोनों क्या हो गए मेरे, रूट्स हो गए, रूट्स या फिर इनको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसका मेथड टू क्या है ना, मेथड टू, मेथड टू क्या है, फॉर्मूला डायरेक्ट, है ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x किसके बराबर होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब इसमें b क्या है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है, 49, 4ac क्या हो गया, 4 × 12 × 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये, -7 प्लस माइनस 49 -48, ये हो गया 1/2। तो यहाँ से दो रूट निकलेगा, एक निकलेगा √1 मेरा क्या हो गया, -7 प्लस 1/2, और एक मेरा √2 क्या हो गया यहाँ से, -7 -1/2। तो ये क्या हो गया, 6/2 कितना हो गया, ये -3। और यहाँ से मेरा कितना निकल गया, -8/2 -4। तो क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या तो फिर फॉर्मूला मेथड से निकाल लो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो बोलते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है ना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज अ पैराबोला। क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है वो हमेशा पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ पैराबोला। पैराबोला मतलब कैसे दिखता है, जैसे यहाँ पे मेरे रूट्स क्या निकले, -4 और क्या निकला, -3। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं x -4 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। या फिर x अगर मैं -3 पुट करूंगा तो मेरा y का वैल्यू क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये मेरा पॉइंट है जैसे -4, ये मेरा पॉइंट है -3। तो मेरा क्या बनेगा, ऐसा पैराबोला ये जो ये दोनों पॉइंट से पास आउट करता हो। ये है -4, ये है -3। ये किसका ग्राफ बन गया, x² प्लस 7x प्लस 12। ये क्यों उसका ग्राफ बना, क्योंकि ये यही दोनों उसके रूट्स थे। मेरे को ऐसा ग्राफ चाहिए था जो -4 और -3 से पास आउट करे, तो ऐसा ग्राफ यही बनेगा, पैराबोला ऐसा दिखता है। ठीक है,
तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? लिखोगे क्या इसको? लिखोगे तो लिख लो। लिख लो इसको। ठीक है, हो गए। ठीक है, अब थोड़ा ना डिस्क्रिमिनेंट के बारे में है ना। डिस्क्रिमिनेंट, देखो क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ये एक्स का वैल्यू होता है मेरा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। इसमें मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, b² -4ac। अब देखो इसमें एक पहला केस आता है, वन। केस वन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। अब जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है ना, इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो हैं इमेजिनरी होते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनेगा, है ना, ये d0 और a ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 मतलब ax² प्लस bx प्लस c x² का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है। तो उस केस में मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अगर मेरा ग्राफ टच करता है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब तो रूट्स मिल जाते। ये ग्राफ क्या है, ऊपर जा रहा है हमेशा। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा कभी मेरे को रूट्स नहीं मिलेगा।
और ये इक्वेशन क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ पे मैं रूट निकालने की कोशिश करूंगा, रूट मैं कैसे निकालूंगा, x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 - 4 × 8। इसमें ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इसके नो रियल रूट्स, इसके रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। और इसका भी ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा, वाई एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा। ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरा वाई एक्सिस, तो ये हमेशा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा केस 1। और एग्जाम्पल भी ले लिया, जैसे x² - 2x + 8 है, तो इसमें मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया, क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। पर इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ जा रहा है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 - 32, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, -28। मतलब इसका रूट्स क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है, क्योंकि रूट के अंदर तो पॉजिटिव रहना चाहिए अगर मेरे को रियल रूट चाहिए तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा, हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर। तो ये हो गया मेरा केस 1। ठीक है, अब केस 2। केस केस 2 क्या होता है, जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हो जैसे मतलब 12 का स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर हो गया 169। तो उस केस में क्या होगा, रूट जो है कंप्लीटली मिट जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, रूट्स हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा, स्क्वायर रूट विल वैनिश। और उस केस में मेरे को रूट्स क्या मिलेंगे, रूट्स विल बी रेशनल नंबर। जैसे इसका भी ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा, मेरे को रूट्स तो मिल रहे हैं, रूट्स मिल रहे हैं मतलब टच करेगा ये है मेरे पास अल्फा, ये है मेरे पास बीटा, दो रूट्स। ठीक है, इसका केस 3, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो के इक्वल हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है जब जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे पास x का वैल्यू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट होता है डिवाइडेड बाई 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो जीरो है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो है, तो क्या हो गया मेरे पास x = -b/2a। मतलब मेरे पास इसमें क्या होगा, रिपीटेड रूट्स मिलेगा। रिपीटेड रूट्स मतलब ग्राफ मेरा कुछ इसमें ऐसा दिखेगा, ऐसा एक्स एक्सिस को टच करते हुए, ये मिलेगा मेरा ग्राफ एक्स वाई। जैसे एग्जांपल इसका बता रहा हूँ, एग्जांपल हो गया x² -4x + 4 = 0। ये बेसिकली है क्या, x² -4x + 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या हो गया, a² + b² -2ab। तो ये यही मिला मेरे को। ठीक है, तो ये इक्वेशन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि मेरे पास इसमें दो रूट मिल रहे हैं, और दोनों रूट क्या है, मेरे पास 2 है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसका एक लास्ट केस, केस 4, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 है ना, उसका मतलब क्या, मेरे को रूट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं, d ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब दोनों रूट्स मिल जाएंगे। x का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। अब d पॉजिटिव है, मतलब मेरे को दो अलग अलग रूट्स मिल जाएंगे, टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, रूट्स मेरे को मिल गए हैं, तो ये क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। ठीक है, इसके 4 केसेस होते हैं, इनके ग्राफ्स ध्यान में रखना।
लिख लो, लिखना है तो, डाउट है तो पूछ लो इसमें। लिख लिए क्या, कि लिख रहे हो? लिख लिए, ठीक है। अब दो चीज और आता है, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट। ये क्या होता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। हम्म, जैसे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अब इसको ओपन करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर मिलेगा, जीरो के बराबर मिलेगा। अब ये वाला जो इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें क्या करो, ए से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई ए। तो ये क्या मिल गया मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी
पाई ए इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट कंपेयर करो। ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। अब इसमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो। एक्स का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या है? बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है? बेसिकली अल्फा बीटा रूट्स थे, तो ये क्या है मेरा? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। सेम वे अगर मैं इसमें ये दोनों कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? अल्फा बीटा। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? सी बाई है। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ये क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये रिजल्ट मेन चीज है, ये रिजल्ट याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि अगर अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ट्रू है। अब मैं इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट्स को खोला, तो मेरे को कुल मिला के सॉल्व करके मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है अल्फा इंटू बीटा, हाँ। अब ये जो पहला इक्वेशन था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको ए से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब मैं दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या था? बी बाई ए। यहाँ पे क्या था? माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस बी बाई ए। अब नेक्स्ट किसका कंपेयर किया मैं? अल्फा बीटा। और इसमें क्या है? सी बाई ए। तो यहाँ से अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया? सी बाई ए के बराबर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स। और ये मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो इसके रिजल्ट्स मेन याद रखने हैं। ठीक है, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो। हो गया क्या? हो गया है? और ना एक डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है।
एक डायरेक्ट रिजल्ट क्या है देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अटेन्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो अगर उसके रूट्स हैं, ठीक है, तो उसका मिनिमम वैल्यू हमेशा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एट अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू पे उसका मिनिमम वैल्यू होगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, तो ये क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए बाई टू। तो ये कितना हो गया? माइनस बी अपॉन टू है। तो मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा? माइनस बी अपॉन टू है। इसको जैसे ग्राफ से देखना चाहो, ठीक है, जैसे ग्राफ है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये है मेरे पास, ये है, मान लो मेरे पास अल्फा है और ये है बीटा। तो जो भी मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रहा है? ये नीचे वाला पॉइंट क्या है? मेरा मिनिमम वैल्यू है। ये नीचे वाला पॉइंट ही क्या है? मेरा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस पॉइंट, ये बेसिकली ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट है अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, और इसमें एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी बाई टू है, और इसमें वाई का वैल्यू होता है माइनस डी अपॉन फोर है। ये क्या है? एक्स का वैल्यू, ये क्या है? वाई का वैल्यू। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू होता है हमेशा माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि अगर आप से भी देखोगे, इसका लोएस्ट पॉइंट पे ही क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू होता है हमेशा माइनस बी बाई टू ए। अगर माइनस बी बाई टू ए को पुट करोगे तो उससे तुमको वाई का वैल्यू मिलेगा, वो है माइनस डी अपॉन फोर ए। तो ये चीज को याद रखना। एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं इस चीज को। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन, जैसे मेरे को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस थर्टी का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ना दो तरीके हैं। मेथड, मेथड वन। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं? एक तो ये देखो, ये है मेरे पास, इसमें इसको ना परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है? 10 है। x का कोफिशिएंट 10 है, तो इसके कोफिशिएंट का हाफ के होल स्क्वायर कर दो। मैं क्या बोला? इसका कोफिशिएंट 10 है, तो 10 का हाफ का होल स्क्वायर कर दो। ये क्या हो गया? x प्लस फाइव का होल स्क्वायर। अब x प्लस फाइव का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अब मेरे को 25 मिल गया, मेरे को तो 30 चाहिए था। मेरे को और क्या चाहिए? 5 और एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब मेरा इक्वेशन क्या बन गया? मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए मतलब 5 तो मेरा फिक्स्ड है, एक्स प्लस पांच का होल स्क्वायर प्लस फाइव। मेरे को इसका क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखो, कोई भी मेरे पास है ना, स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स टू दावर फोर हो गया, वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा ना। जैसे माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर, ग्रेटर देन जीरो। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है? वन होता है। कोई भी नंबर का इवन पावर, एक्स का कोई भी इवन पावर, है ना, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, है ना। कोई भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही रहता है ना। तो यहां से डायरेक्टली मेरा क्या निकल जाएगा? इसका मिनिमम निकालना है, तो इसका मिनिमम क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो प्लस पांच इक्वल्स टू पांच। ये तो हो गया मेथड वन। मेथड टू में क्या कर सकते हो? डायरेक्टली पुट कर सकते हो वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब होता है? हमेशा माइनस बी बाई टू है। मिनिमम एट माइनस बी बाई टू है। माइनस बी बाई टू है क्या हो गया? ये क्या है? मेरा a का कोफिशिएंट क्या है? वन है। b क्या है? मेरे पास 10 है। तो माइनस बी कितना हो गया? माइनस 10 अपॉन टू है। a कितना है? मेरे पास वन है, तो ये कितना हो गया? माइनस फाइव। तो मिनिमम कौन से वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है? मिनिमम एग्जिस्ट कौन से वैल्यू पे कर रहा है? मिनिमम एट x इक्वल्स टू माइनस फाइव। तो उसको पुट कर दो इस पे।
इसमें पुट कर दिए तो मेरे को क्या मिला, -5 का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ -5 प्लस 30। तो ये कितना हो गया, 25 -50 प्लस 30, कितना हो गया 55 -50, ये कितना हो गया 5। दोनों वे से देख सकते हो, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो कि मिनिमम वैल्यू कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब एग्जिस्ट करेगा, एट -b/2a। माइनस बी में इसमें क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है -b, तो ये क्या हो गया -10 अपॉन ए क्या है मेरे पास 1 है, तो ये कितना हो गया 2 इक्वल्स टू -5 हो गया। तो यहाँ पे मिनिमम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स के वैल्यू -5 पे, तो मैंने -5 को पुट कर दिया। अब -5 को वैल्यू पुट किया तो मेरे को वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, लिख लो ये भी। हो गए। ठीक है, अब क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन देखेंगे। क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन कैसे दिखते देखो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ठीक है, अगर अल्फा, इसके 3 रूट्स होंगे क्योंकि x का पावर 3 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3। इफ अल्फा बीटा और ये क्या होता है गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो उस टाइम में क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, x-अल्फा इंटू x-बीटा इंटू x-गामा इक्वल्स टू 0। अब इसको सर ओपन करोगे ना, इसमें पूरे सर को ब्रैकेट, हाँ। अगर तीन तीन नंबर का है, 3 रूट्स है, तो उसका फॉर्मूला वही रहेगा, अगर उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला फॉर्मूला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स थे। ठीक है, इसमें 3 रूट्स हैं, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है उसमें यही फॉर्मूला रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बता रहा हूँ ना, वही भाई बता रहा हूँ। तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस, इसको पूरा ओपन करके सॉल्व करोगे तो उसके बाद का तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो लिख रहा हूँ, वो होगा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे वापस, ये मेरा इक्वेशन 2 है,
ये है मेरा इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है। अब जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको अगर मैं ए से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई ए, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल्स टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब दोनों के कोफिशिएंट्स को मैंने कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब दोनों में कोफिशिएंट कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बी बाई है। इधर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये क्या हो गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके बराबर हो गया, माइनस बी बाई ए। ये क्या हो गया मेरा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, टेकन वन एट अ टाइम। अब दूसरा देखोगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसमें क्या है, सी बाई है। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, किसके बराबर हो गया, सी बाई है। ये हो गया मेरा सेकंड रिजल्ट। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, लास्ट मेरा क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे क्या है, डी बाई है। तो मेरे को क्या मिल गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ये क्या हो गया मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये इसमें ये तीन याद रखने पड़ते हैं, लिख लो। ये लिख लोगे तो मैं पीडीएफ भेजा हूँ तुम लोग के ग्रुप में, उसके क्वेश्चंस ट्राई करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी जो पढ़े हैं उसके ऊपर है। ये लिख लोगे तो क्वेश्चन ट्राई करो, भेज दिया हूँ ग्रुप में मैं।
पीडीएफ मिल गया ना? पीडीएफ भेजा हूँ ग्रुप में, मिल गया ना? हाँ, ट्राई करो उसके क्वेश्चंस। इसका आया फर्स्ट का? फर्स्ट का आया? कॉन्सेप्ट का हो गया। हाँ, कॉन्सेप्ट का इक्वेशन ये आया? बोलो भाई। चलेगा तो लिख लिया। एंड प्लस उसको बताइए कि दो कॉन्सेप्ट नाउ ज्यादा क्या बताना है कि कर रहे हो? ना ना बताना है क्वेश्चन की कर रहे हो? ठीक है, बताऊं क्या ये? आया कि बताऊं? ठीक। भाई इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो ना, देखो डायरेक्ट तो एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो, मेथड वन। फॉर्मूला कैसे लगाओगे? एक्स क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। तो उससे क्या हो जाएगा? -b क्या हो गया? -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या है? 1 -4ac क्या हो गया? 4 × 2 × -6, कितना हो गया? 48/2 है। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन निकलेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये 48 हो गया, ये कितना हो गया? 49। 12 48 49/2a। ये कितना हो गया? तो टू, 2 × 2 हो गया ना, 2 × 2। ये कितना हो गया? डिवाइडेड बाई 4। तो इससे एक रूट निकलेगा मेरा
रूट वन कितना हो गया, -1 +7/4, और एक हो जाएगा रूट टू मेरा क्या हो जाएगा, -1 -7/4। तो एक रूट मेरा क्या हो जाएगा, 6/4। 6/4 क्या होता है, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, 3/2 हो गया एक रूट। और एक रूट क्या हो गया, -8/4। -8/4 होता है -2। तो ये कितना हो गया मेरे पास, एक तो हो गया मेरा -2 हो गया, और एक क्या हो गया मेरे पास, 3/2। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। एक तो ऐसे भी देख सकते हो, और इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको कैसे कर सकते हो, मेथड 2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करोगे, 2x² +x - 6 = 0 दिया है। अब ये a का कोफिशिएंट है, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है। अब मेरे को x को ऐसे में ब्रेक करना है, a इंटू सी मेरे पास क्या है, a इंटू सी मेरे पास है 12। अब मेरे को x को ऐसे ब्रेक करना है कि मेरे को उसका प्रोडक्ट 12 मिलना चाहिए और सम x मिलना चाहिए। तो मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 2x², 4 और 3 में ब्रेक कर सकता हूँ। 4x -3x -6, मेरे को प्रोडक्ट -12 मिलना चाहिए था, -12 प्रोडक्ट मिल गया, और सम क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2x कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा, 2x कॉमन ले लो। 2x कॉमन ले लिए, तो इससे क्या हो गया, मेरे पास क्या मिला, एक तो 2x + 2, और एक मिनट, मेरा दिया गया कुछ, हाँ अरे गलती कर दी। ये कितना हो गया मेरे पास, 2x कॉमन निकाला तो ये हो गया x + 2, और यहाँ पे 3 कॉमन निकाला तो 3 कितना हो गया, ये x - x + 2 कितना हो गया, 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया, x + 2 इंटू 2x - 3 = 0। तो यहाँ से भी करोगे तो क्या हो गया, x = -2 और x = 3/, ठीक है कर लोगे अभी, आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके बाकी ट्राई कर लोगे क्या, इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में जो जो नहीं बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी तो छुट्टी है, घर में ट्राई कर सकते हो, क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज जो पढ़े उसी के ऊपर है। तो बाकी ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में जो जो नहीं बने वो ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए फिर एंड करते हैं। थैंक यू।